गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का जो आप लोगों का फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हुआ है जैक का, है ना। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हुआ, उसी का आंसर की करेंगे। और सब्जेक्ट है हम लोग का सोशल साइंस एसएसटी। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं, ये एसएसटी का क्वेश्चन सिर्फ 8 क्लास के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो क्वेश्चन है अगर आप देखें, कोई भी जनरल कंपटीशन अगर ले लेते हैं, ठीक है, जनरल कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप लोग 8 क्लास के स्टूडेंट लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखेंगे और याद रखेंगे ये सब क्वेश्चन को, ठीक है। ये आप लोगों का आगे कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इवन कि टीचर लोगों का भी जो भी टेस्ट होता है, टीचर का एग्ज़ाम होता है, वो समय भी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और कैसा कैसा क्वेश्चन आया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही देखिए आपका है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। तो 101 जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, उसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है 102 नंबर, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, है ना, 1707 ईस्वी में। अब उसके बाद 103 नंबर, भारत में पहला चाय बागान कब लगाया गया। तो देखिए वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 1835 में लगाया गया। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है बम्बई और मद्रास में लागू की गई, तो फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। उसके बाद 105 में देखिए बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था। तो देखिए उनका पिता का नाम था सुगना मुंडा, ठीक है, याद रखिएगा झारखंड वाले। 105 का फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा, सुगना मुंडा, बिरसा मुंडा के पिता। अब 106, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था, है ना। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था। तो सिंह भूमि की ओर से हुआ था, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। अब 107 नंबर देखिए, बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे। तो बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है। तो 107 का आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं 108 में। 108 में देखिए उसमें दिया हुआ भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सेकंड ये याद रखिएगा, ये आपका 9th क्लास में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है, और प्रतिशत में भी पूछा जाता है। 109 नंबर में देखिए, खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की। तो देखिए नीलांबर और पीताम्बर ने की, ठीक है, ये याद रखिएगा। 109 नंबर का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद बस्तर विद्रोह कब हुआ। तो बस्तर विद्रोह आपका देखिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 1910 में हुआ। उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुआ। तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था करवाई थी। तो 111 का थर्ड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद 112 में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है। तो देखिए नई दिल्ली में बनाया गया है। तो 112 का फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। फिर 113 का देखिए, अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी सूरत में स्थापित की थी। 113 का सेकंड नंबर हो जाएगा आपका सही। उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो पहला जो है सुप्रीम कोर्ट, वो कलकत्ता में जो बना था वो 1774 में बना था, ठीक है। 114 का आपका 4 नंबर हो जाएगा। 115 में देखिए, बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था। तो बंगाल में नील विद्रोह जो हुआ था 1859 से 1860 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो मतलब 115 का फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद 116 में देखिए, कौन सी जनजाति खुद को जंगल की संतान मानते थे। तो देखिए बैगा जनजाति जो है अपने आप को जंगल का संतान मानते थे। तो 116 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 117 का देखिए, वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पे पहुंचे। तो कालीकट पे पहुंचे थे, ठीक है। तो 117 का फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद 118 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो देखिए मानव निर्मित संसाधन, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आपका आंसर सेकंड नंबर सही हो जाएगा, कैंसर उपचार की औषधि, ये एक मानव निर्मित संसाधन है ना। बाकी आप ऑप्शन पढ़ ही सकते हैं, जंगल दिया हुआ है, सदाबहार वन दिया है, झरना दिया है, तो ये तो मानव निर्मित संसाधन है नहीं। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो सर्वव्यापी संसाधन कहते हैं ना। तो 119 का सेकंड नंबर आपका सही है। 120 में देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत आपका सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, चौथा नंबर ऑप्शन। 121 में देखिए, उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है। तो उद्योगों की जननी कोयला को कहा जाता है। कोयला ही आपका सबसे मेन है, कोयला रहेगा तभी तो उद्योग चलेगा। तो 121 का फर्स्ट नंबर सही है। 122 में देखिए, देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब चलाई जा रही है, कब से चलाई जा रही है। तो देखिए वर्ष 2015 ईस्वी, ठीक है। 122 का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 123 में देखिए, जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती वह है। तो वो क्या है, आखनन,
ठीक है, 123 का फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद 124 नंबर क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी एशिया का खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? तो वो जो है एक वास्तविक संसाधन है। 124 का 4 नंबर आप सही कर लीजिएगा। उसके बाद 125 में देखिए, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो देखिए 125 का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मशीन। मशीन है मानव निर्मित संसाधन। उसके बाद आ जाइए 126 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संभाव्य संसाधन है? तो देखिए केरल में जो मोनोजाइट है वो संभाव्य संसाधन है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिएगा। तो 127 का आपका हो जाएगा थर्ड नंबर। 128 नंबर देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का ही है सबसे बड़ा लिखित संविधान। उसके बाद 129 नंबर है, शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है, ठीक है। उसके बाद 130 में देखिए, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। उसका भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ऑप्शन दिया है, उसी को कहेंगे। तो 131 का सेकंड ऑप्शन सही है आपका। और आप लोग फटाक से कमेंट करेंगे कि भारत की पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। यहाँ राष्ट्रपति पूछा गया था, मैं प्रधानमंत्री पूछ रहा हूँ, तो आप लोग फटाक से कमेंट करेंगे। इसके बाद 132 में देखिए, भारत कब गणतंत्र घोषित हुआ था? ये सब तो आप लोगों को याद ही होगा, 26 जनवरी 1950। उसके बाद 133 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान किया गया? तो देखिए अनुच्छेद 17, ठीक है, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। 133 का थर्ड नंबर सही है आपका। 133 के बाद 134 में देखिए, भारत में 2 बार लगातार राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए। उसके बाद भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र है, तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। तो 135 का फर्स्ट नंबर होगा। उसके बाद 136 नंबर में देखिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो प्रथम गृह मंत्री जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, ठीक है। तो आपका 136 का फर्स्ट नंबर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, भारत में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न 137 नंबर क्वेश्चन में, इसका एक्चुअल कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो आप लोग मुझे चेक करके कमेंट करके बताएंगे कि इसका एक्चुअल कौन सा आपका ऑप्शन सही है, ठीक है, या आप लोगों ने जो किया है वो ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिए 138 नंबर देख लेते हैं, वन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो वन अधिकार अधिनियम 2006 में पारित हुआ है, ठीक है। उसके बाद 139 नंबर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 139 का 1 नंबर फर्स्ट नंबर सही है। 140 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो देखिए 1976 में हुआ है, ठीक है। तो 140 का आपका फोर्थ नंबर सही रहेगा। 141 में देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो देखिए अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो एक तरह का स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं बट लिमिट में रह करके। अब 142 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से अजैव संसाधन है, तो अजैव संसाधन कौन है? तो मृदा एक अजैव संसाधन है। 142 का फर्स्ट नंबर सही है। 143 में देखिए, वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन कहते हैं। तो 143 का सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 144 में देखिए, झारखंड में कोयला उत्पादक क्षेत्र है, तो झारखंड में किस क्षेत्र में कोयला होता है? तो धनबाद में। तो 144 का फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद 145 में देखिए, विश्व की सबसे गहरी सोने की खान कौन है? तो देखिए आ गया आपका सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आंसर है आपका कोलार, ठीक है। शॉर्ट में, मैं शॉर्ट में नहीं बता रहे आपको, इसका पूरा नेम है KGF। अभी आप लोग सब KGF 2 देख लिए होंगे ना, ये KGF नाम है। KGF जो मूवी देखे हैं वही है विश्व का सबसे गहरा सोना का खदान, ठीक है। और KGF का फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही होगा, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। चलिए कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। KGF का फुल फॉर्म। 145 हो गया। अब 146 का देखिए, आदिवासी शब्द का अर्थ है, तो आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी, ठीक है। 146 का दूसरा नंबर सही हो जाएगा। 147 में देखिए, राष्ट्रध्वज का आदर करना हमारा क्या है? तो हमारा मौलिक कर्तव्य है। 147 का 2 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद 148 में देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1933 में किया गया है, ठीक है। तो 148 का थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। उसके बाद एक सौ
49 में देखिए, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो देखिए भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो 149 का सेकंड नंबर हो जाएगा आपका सही। उसके बाद 150 लौह पुरुष किनकी उपाधि है? अभी मैंने कहा था आयरन मैन ऑफ इंडिया, वही सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जो हाँ, तो 150 का सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो होता है ख़त्म, सारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म, और हमको लगता है 8 क्लास का जितना सब्जेक्ट का था आंसर की कंप्लीट हो चुका है। बस फटाफट अब देखते हैं आप लोग का सेकंड टर्म का कोई अपडेट आता है। फर्स्ट टर्म का तो कंप्लीट हो गया, सेकंड टर्म का कोई अपडेट आता है, मॉडल पेपर आता है, तो फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, जो भी 8 क्लास 9 क्लास सब करेंगे। तो वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा है तो बस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।